आज इस समय जो बाजार के अंदर में है, जिस तरीके के आपने झंडे गाड़े उसी तरीके के झंडे बाजार भी गाड़ रहा है, कुछ नई चीजें करके दिखा रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ चल रहा है। बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी कुछ अचीवमेंट दिखाई दिए हैं सुबह से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे किस तरीके का व्यू है सर, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होगा आज अलेक्स जी, क्योंकि आज फेड मीट के आउटकम्स आने वाले हैं और वहाँ पर देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंकर हैं, हमेशा इकोनॉमी किस तरह से कर रही है। हमें सेंट्रल बैंकर्स को देखना चाहिए कि उनका क्या टेक होता है। और यूएस में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब जब कभी भी उनके सेंट्रल बैंकर्स इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे अपने जो टेक देते हैं उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केट अपनी नज़रें बनाकर रखता है और उससे काफ़ी ज़्यादा फंड फ्लो थ्रू आउट द वर्ल्ड्स उससे निर्धारित होते हैं। इन्फ्लेशन के डेटा आए थे और इन्फ्लेशन में राहत देखने को मिली है। 9% के ऊपर इन्फ्लेशन था, वहाँ अराउंड 7%, एकदम टचिंग 7% है। जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस गिरे हैं इन दिनों, उसमें से लग रहा है कि और भी ज़्यादा राहत मिलेगी इन्फ्लेशन पे। तो ये एक प्रेशर होगा आप सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर की जो है रेट में जिस पेस से बढ़ा रहे थे पहले, तो उसको वो धीमा करें, मोमेंटम कम करें और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जो है रेट कट तो थोड़ी सी अभी दूर है हम उससे, लेकिन मोमेंटम एटलीस्ट स्लो होगा तो एक तरह से कह लें कि मार्केट के लिए राहत होगा। सिमिलरली इंडिया में भी इन्फ्लेशन के डेटा जो है थोड़े से राहत भरे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वॉचफुल रहना चाहिए कि हमारे एनर्जी प्राइसेस, क्रूड और गैस के जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। और एमिड ऑल हम आपसे एलेक्स जी काफ़ी दिनों से, एटलीस्ट मुझे लगता है कि मोर देन अ फोर्टनाइट वी आर टॉकिंग कि इन्फ्लेशन शायद धीरे कम हो जाए और उसमें जो सेक्टर्स हमको अच्छे दिख रहे हैं उसमें आईटी जो है वो अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे। दूसरा जो सेक्टर होगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस के दाम गिरे हैं और वहाँ पर जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। और तीसरा जो सीमेंट सेक्टर है वहाँ पर ऑलरेडी प्राइसेस लेकिन बढ़ चुके हैं, वो भी एक सेक्टर होगा क्योंकि डबल वॉर्मी होता है उनके। अगर आप पीएनएल को देखेंगे तो वहाँ पर जो उनके कॉस्ट हैं, फ्यूल कॉस्ट कह लें और फ्रेट कॉस्ट कह लें, इस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके पीएनएल पे। और क्या कि मटेरियल कॉस्ट को अगर देख लेंगे पूरे सीमेंट सेक्टर में तो, और ये दोनों फ्रेट कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट को मिला लेंगे तो मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्यूल मतलब एक बहुत बड़ी जो है कॉस्ट कह लें कि फैक्टर होता है सीमेंट सेक्टर के लिए। तो वो एक अच्छा जो है वहाँ पर आपको एक अच्छी पिक लेनी चाहिए कि कौन से कंपनियां अच्छी कर सकती हैं आने वाले दिनों पर। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा पैक्ड है कि हम हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रा पे डालने की बात कह रही है, उससे इंफ्रा रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ये मोटे मोटी तौर पे समझने सेक्टरल व्यू होगा जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। जी, तो कुछ एक सेक्टर्स जहाँ पे नजर रखनी चाहिए, उसका कारण भी बता दिया है। लेकिन संतोष सर, क्या वो कारण को थोड़ा सा सबड्यूड, वो आपके डॉलर रुपए का जो भाव है, जो गिरावट है रुपए में, वो परेशान नहीं कर रही है उसमें? और डेफिनेटली जो अभी डॉलर रुपी है केवल और केवल इंडिया के लिए अगर कह लें हमारे पर्सपेक्टिव में, तो वो सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी भी है, क्योंकि डॉलर में एक अच्छा करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से हमने डॉलर को बढ़ते हुए देखा है। तो और डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं प्ले आउट करेगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर इन्फ्लेशन कम होगा यूएस में और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावनाएं कम होंगी, तो उससे मुझे लगता है कि डॉलर फिर गिरना चाहिए और एक सब्सटैंशियल करेक्शन डॉलर में आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा उछाल डॉलर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो जिस तरह का है, पूरी इकोनॉमी जिस तरह से पेग्ड है और बहुत सारे डॉलर इनफ्लो भी इंडिया में आने वाले हैं, क्योंकि जो कह लें कि अगर पूरी दुनिया में हम देख लें जो जीडीपी ग्रोथ के का अनुमान है, उसमें इंडिया जो है वो सबसे आगे है जहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। यहाँ पर जिस तरह से गवर्नमेंट का एंडेवर है कि मेक इन इंडिया किया जाए, उसके कारण डॉलर का इनफ्लो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे डॉलर भी, जो कि अभी थोड़े सरदर्द बना हुआ है, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म व्यू नमस्कार में तो मैम, मुझे स्वागत लगता है है कि आपका यहाँ शो से भी में। डॉलर गिरना चाहिए। जी, तो ये है ओवरऑल व्यू, और कहाँ सेक्टर्स और किस तरीके से क्रूड, किस तरीके से डॉलर, किन चीजों और पे दूसरी नजर है। चीज एलेक्स जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर अपने ऑप्शंस को देखें जो कि कल एक्सपायरी होने वाली है, ऑप्शंस में जिस तरह से एक्टिविटी पेग्ड है, अगर आप देखें तो कॉल की बजाय पुट में अभी तक एज ऑफ नाउ पुट में ज़्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि
मार्केट कहीं ना कहीं चीज़ों से शायद आश्वस्त है। अपने को ये देखना होगा कि ड्यूरिंग द डे किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है पेग्ड होती हैं। अभी तक एज ऑफ नाउ अगर देख लें तो 18,700 के जो पुट ऑप्शंस हैं उसमें तकरीबन 47 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, आज ये राइटिंग देखी जा रही है। और उसके ठीक नीचे 18,650, 18,600 यहाँ पर पुट राइटिंग तकरीबन 50 लाख और 40 लाख के करीब अभी तक शुरुआती दौर में हो चुकी है मार्केट के ओपनिंग के। और वहीं पर कॉल राइटिंग देखेंगे तो पुट राइटिंग की बजाय थोड़े कम है। मतलब अभी भी पल्ला जो है वो बुल की तरफ भारी है, बट वी नीड टू वॉच बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है आज। और उस इवेंट में मार्केट को क्या मार्केट स्निफ करता है, उन सारी चीज़ों को देखना जरूरी होगा। अगर ओवरऑल पोजीशन हम देख लें कि कल की एक्सपायरी में मार्केट क्या देख रहा है, आज की पोजीशन को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम ओआई कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉल साइड में देखेंगे एलएक्सजी तो वो जो है वो तकरीबन 18,700 18,800 के आसपास है। और पुट साइड में अगर देखेंगे तो 18,600 है। तो मतलब मार्केट जो है एक बहुत ही दायरे सीमित दायरे में, क्योंकि जब कभी भी हम वोलेटिलिटी इवेंट होती है तो वोलेटिलिटी को काफी देखते हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट क्या देख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होने के संकेत अभी तक ऑप्शंस में दिख रहे हैं। जी, तो ये है और वोलेटिलिटी काफी हद तक मिसिंग है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, वो भी एक चीज है कि कहीं ना कहीं उससे किस तरीके के संकेत आ रहे हैं वो संतोष बता रहे हैं। संतोष सर, अगर आगे बढ़े और कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी इस समय है क्या? अभी एग्जैक्टली नहीं देख रहे हैं क्योंकि इवेंट लेट द इवेंट पास और उसके बाद फिर पहले जितने भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं एलेक्स जी, मुझे लगता है कि वी शुड गो विद दैट। और वहां पर अगर अपने को कहीं भी निचले स्तरों पे मिलते हैं वो सब शेयर्स तो ब्रॉडली ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि जो ब्रॉडर चीज़ें उभर रही हैं उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरने पर आपको ज़रूर ध्यान देने चाहिए, क्योंकि जो ऑयल के दाम हैं वो तकरीबन जो है $120-30 से अभी गिरकर $70 के आसपास, 70 से $80 के बीच में होवर कर रहे हैं। तो हाँ, 80 के आसपास हैं। ब्रेंट को देख लें या नाइमेक्स को देख लें तो उसमें आपको दिखेगा कि ये काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी इन प्लेस है। और काफ़ी दिनों तक अगर ये इसी प्राइस में रहता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कंपनियों ने प्राइस भी नहीं गिराए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और उसके पहले जितने भी कंपनीज अपने साथ शेयर किए हुए हैं, अल कार्गो लॉजिस्टिक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तमाम कंपनियां हैं। अगर आपको निचले स्तरों पर मिलती हैं तो आपको लेना चाहिए। जुबिलेंट इंग्रेविया, मैं काफ़ी बुलिश हूँ इसमें, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ केपेक्स कंपनी जिस तरह से करने की योजना बना रखी है वहां देखना चाहिए। आईटीडी सीमेंटेशन अगेन 20,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी के पास जो है ऑर्डर बुक है, लेकिन हमने एक बार प्रॉफिट बुक की थी। अभी अगेन वी आर लुकिंग एट लोअर लेवल की कहाँ पर इसमें एंटर किया जाए। गुजरात गैस हमने पहले आपसे बात की थी, उस पर देख सकते हैं। और फिलिप्स कार्बन बोल के कंपनी है, इसमें भी मोर देन 1,000 करोड़ का केपेक्स है जो कि लाइंड अप है। और इनके प्रोडक्शंस जो हैं वो जनवरी तक शायद चालू हो जाएंगे, तो मार्च क्वार्टर में इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्शन आना चालू होगा। तो मुझे लगता है कि ये तमाम कंपनियां हैं जिसमें कि आपको नजर रखनी चाहिए। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जिसकी हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं एलेक्स जी, आपके साथ जो है पोर्टफोलियो पिक में भी दिया था हमने, इस कंपनी पे थोड़ी थोड़ी जरूर पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑटो सेक्टर में ऑटोमेशंस के काम हो रहे हैं, फ्रॉम जो है मशीन ड्रिवन कार टू जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार जो बन रही है, उसमें काफी बड़ा हेल्प ये कंपनी करती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी आपको ध्यान रखना चाहिए निचले स्तरों पर। जी, तो ये है रहा है किन सेक्टर्स पे नजर है, किन स्टॉक्स पे नजर है, और जो पहले से लिस्ट है उसमें अगर डिप में मिलता है तो खरीदारी भी और कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल नई पोजीशन नए स्टॉक्स को के अंदर में थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि बड़े ट्रिगर्स हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी चीजें आनी है। तो कुछ आज रात तक आ जाएंगी, क्लियर होंगी, कुछ और आने वाले हफ्ते में। तो इस हफ्ते को कम से कम, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वो उसके भी वॉलिटिलिटी और उसका भी एक्शन रहेगा, तो वो सारी चीजें कल से देख करके उसके बाद आगे का व्यू बनाएंगे।